अस्सलाम वालेकुम। फ़िंगर फ़िश बनानी है तो एक बार इस मसाले को लगाकर फ़िंगर फ़िश बनाकर ज़रूर देखिएगा। इतनी ज़्यादा चटपटी और मसालेदार फ़िंगर फ़िश बनके तैयार होती है कि आप यादगार फ़िश को भी भूल जाएंगे। फ़िंगर फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से मसाला चिपका हुआ होगा और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका मसाला उतरेगा भी नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं फ़िंगर फ़िश के लिए एक ड्राई मसाला। तो ड्राई मसाला बनाने के लिए एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, और यहाँ पर मैंने भुना कुटा धनिया ले लिया है तो 2 टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया भी ऐड कर देते हैं। ज़ीरे और धनिया को भून कर कूट कर हमने इसमें ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून में इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देती हूँ और हाफ टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया है। जिस शॉप से हम फिश खरीदते हैं वहाँ से हम पहले ही इस पे नमक लगवा लेते हैं। इस तरह से फिश की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और घर लाकर हम इसको बहुत अच्छी तरह से धो लेते हैं तो नमक इसके अंदर तक चला जाता है, इसलिए नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है और हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का रंग ऐड कर दिया है और हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है और इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फिंगर फिश के लिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो इस मसाले को बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रेनर के अंदर हमने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन को छान कर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बेसन ऐड करने से जितना भी इसके ऊपर हम मसाले की कोटिंग करेंगे मसाला बिल्कुल भी उतरेगा नहीं, पूरी तरह से मसाला इसके ऊपर चिपक जाएगा और बहुत ही चटपटी और मसालेदार फिश बनके तैयार होगी। तो बेसन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस ड्राई मसाले को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिंगर फिश का हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब फिंगर फिश ले ली है, लेकिन इसमें से आधी फिंगर फिश के ऊपर हम आज मसाला लगा लेते हैं। बाकी की फिंगर फिश हम फ्रीज़र में रख देंगे। अच्छी तरह से फिंगर फिश को मैंने धो लिया था। धोने के बाद अब हम ये पूरा मसाला इसके ऊपर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 700 ग्राम के करीब फिंगर फिश। फिंगर फिश के ऊपर हम अच्छी तरह से इस मसाले की कोटिंग कर लेते हैं। अगर आपके घर में दावत हो या कोई मेहमान आने वाले हों तो इस रेसिपी से फिंगर फिश बना के ज़रूर देखिएगा। इतनी पसंद आएगी कि मेहमान भी इस मसाले की रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह हमने इस पूरे मसाले को फिंगर फिश के ऊपर लगा लिया है। इस मसाले को मैंने 1 दिन पहले ही लगा के रख दिया था और दूसरे दिन मुझे इसको बना के तैयार करना था। आप चाहें तो आप सिर्फ 2 घंटे के लिए भी इस मसाले को फिंगर फिश के ऊपर लगा के रख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो गरम गरम ऑयल के अंदर हम इस तरह से फिंगर फिश को डालकर मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेते हैं। आगे पीछे से पलटते हुए हम सारी फिंगर फिश को बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही चटपटी मसालेदार फिंगर फिश बनकर तैयार हो चुकी है। जब आप मेहमानों के सामने इसको सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन जूस ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।